नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, यानी एकदम शुरू से मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर एक चीज़ को बहुत आसान भाषा में मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यानी कुल मिला के 4 प्रकार के सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना हम लोग सीखने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उस टेंस के सेंटेंसों को कैसे पहचानोगे आप? पहचान करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। इसकी पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर खाया है, किया है, लिया है, इस तरीके के शब्द यदि सेंटेंस के लास्ट में मिल रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, ये सेंटेंस पढ़िए, मैं खाना खा चुका हूँ। तो इस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द आया है? चुका हूँ। सेकंड वाला सेंटेंस क्या है? वह ताजमहल देख चुका है। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या है? चुका है। तो हमने क्या बताया कि इसकी पहचान कैसे करेंगे? सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आया है, लिया है, इस तरीके के आपको शब्द मिलेंगे। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा तरीका इस तरीके से याद रखना कि सेंटेंसों को पढ़कर आपको लगेगा कि कार्य जो है पूर्ण हो चुका होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें कार्य क्या हुआ? पूरा हो गया है। सेकंड क्या है? वह ताजमहल देख चुका है, तो कार्य क्या हुआ? पूरा हो चुका है। तो इसमें कार्य क्या होता है? पूरा हो चुका होता है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना हम लोग सीखते हैं। इसके लिए कौन सा रूल्स आपको लगाना है, क्या फार्मूला लगाना है, आइए समझते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? सिंपल सा, बहुत बहुत छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज या फिर हैव लिखेंगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। हैज आपको कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, तो ये हमने नोट में यहाँ पे लिख रखा है। एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करना है। अगर इन दोनों बातों को याद रखोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर पाओगे। तो यहाँ हमारा पहला सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव का? मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई। अब देखिए यहाँ पे आई हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? हैज या फिर हैव। इनमें से किसी एक को लिखना है। लेकिन नोट में हमने क्या लिख रखा है? एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आई हैव। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब यहाँ पे क्या है? वर्ब यहाँ पे है खाना। खाना क्या है? वर्ब। तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटेन। आई हैव ईटेन। लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। तो खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फूड। तो क्या लिखेंगे? आई हैव ईटेन द फूड। द फूड। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलेट पहले सेंटेंस का। तो हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है? वह ताजमहल देख चुका है। अब सेंटेंस को पढ़ के ये लग रहा है कि कोई लड़का होगा। वह ताजमहल देख चुका है, तो लास्ट में चुका है आया है, तो इससे पता चल रहा है कोई लड़का है। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। अगर कोई लड़की होती तो वह की अंग्रेजी होती तुम्हारी सी, लेकिन लड़का है तो वह की अंग्रेजी होगी ही। हैज या फिर हैव। तो हमने यहाँ पे नोट में क्या लिख रखा है? एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये ही जो है, यानी कि वह एक वचन है, तो इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? हैज का। तो ही हैज हो जाएगा, ही हैज। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। देखना। देखना की अंग्रेजी क्या होती है? सी। सी मीन्स क्या होता है? देखना। और सी और सा, सीन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सी की सीन हो जाएगी। तो ही हैज़ सीन। ही हैज़ सीन। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्या? ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि वह देख चुका है। क्या देख चुका है? तो ताजमहल देख चुका है, तो क्या हो जाएगा? दी ताजमहल। तो इस तरीके से अफर्मेटिव के सेंटेंसों का ट्रांसलेट आप करेंगे। तो ये है तरीका, और ये फार्मूला आपको याद रखना, यानी कि ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। इसी स्ट्रक्चर की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अब पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी नेगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, जो लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के पहले लिखना पड़ेगा, फिर हैज़ या फिर हैव, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, यानी वाक्य के बीच में नहीं वर्ड आता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उसने अपना कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं वर्ड आया। यहाँ पे क्या है, उसने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पे नहीं आ गया। तो इससे हम लोग पहचान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, जैसे नहीं वर्ड आ गया बीच में, तो इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। तो ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? उसने अपना कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिखना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? उसने। तो उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ही लिखेंगे। उसने अपना कार्य नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज या फिर हैव। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब को। सब्जेक्ट यहाँ पे एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज हो जाएगी। तो ही हैज। उसके बाद यहाँ पे हैज के बाद नॉट का प्रयोग करना है, ही हैज नॉट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे नहीं किया है, कार्य नहीं किया है। करना, करना का मीन्स होता है, तो डू मीन्स क्या होता है? करना। डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। ही हैज़ डू नॉट डन। और यहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसका कार्य? अपना कार्य। तो यहाँ पे अपना कार्य क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिज वर्क। हिज वर्क। और ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलेट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या है? उन्होंने खाना नहीं खाया है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करके आपको कमेंट में बताना है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको लिखना है हैज़ या फिर हैव, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ये बात आपको ध्यान रखना है, और नोट में जो लिखा है इस बात को तो ज़रूर याद रखना है। अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो अंग्रेजी बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। वही सेंटेंस की सहायता से हम लोग सीखते हैं। इसको पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। ये सेंटेंस, यानी कि जितने भी सेंटेंस होंगे, ये क्या से शुरू होते हैं या फिर क्या, कब, कौन, इस तरीके के शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। तो यही है आपका पहचानने का तरीका। इन सेंटेंसों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर लगा होता है, तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? क्या वे खाना बना चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। सबसे पहले क्या क्या अंग्रेजी लिख देते हैं, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे पहले आपको लिखना है हैज़ या फिर हैव, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वे। तो वे के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि वे के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले आपको लिखना होगा हैव। उसके बाद लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट को, हैव दे। वे की अंग्रेजी दे, तो हमने वे की अंग्रेजी लिख लिया दे, हैव दे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे क्या है? खाना बनाना। तो खाना बनाना का मीन्स होता है कुक, मीन्स क्या होता है? पकाना। क्या होता है? पकाना या फिर बनाना। तो यहाँ पे कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुक्ड। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। और खाना की अंग्रेजी क्या होती है? फूड। फूड मीन्स खाना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। बस आपका सेंटेंस हो गया। इतना ही काम आपको करना है। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है? तुमने उसका कार्य क्यों नहीं किया। अब देखिए इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हमको पहले लिखना होगा। क्योंकि नोट में क्या लिखा है?
क्योंकि नोट में लिखा है अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो अंग्रेजी बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आपको पहले लिखना है। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई। उसके बाद यहाँ पे हैज, हैव, उसके बाद सेम यही स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है। पहले हैज लिखना पड़ेगा या फिर हैव। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज या फिर हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तो तुमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, और यू के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो वाई, हैव, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, तुमने की अंग्रेजी यू हो जाएगी। फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, किया है। करना की अंग्रेजी क्या आती है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। यहाँ पे हो जाएगा डन। ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, उसका कार्य। यहाँ पे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, हिज वर्क। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है। तो इस तरीके से ट्रांसलेट आपको भी करना है। अब दोस्तों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको हैज या फिर हैव लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ ज़रूर करना है। तो आइए सेंटेंसों की सहायता से हम लोग सीखते हैं ट्रांसलेट करना। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है और नहीं वर्ड आया है, इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या का अंग्रेजी नहीं लिखना है, हैज़ या फिर हैव लिखना है। तो हैज़ हैव किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसने, यानी कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। और ही के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज़। फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। फिर आपको नॉट का यूज़ करना है, हैज़ ही नॉट। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फिनिश। फिनिश मीन्स क्या होता है, खत्म करना। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी, फिनिश्ड। उसके बाद किसका कार्य, अपना कार्य। तो अपना की अंग्रेजी हो जाएगी हिज, और कार्य की अंग्रेजी वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हो गया तुम्हारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, क्या बच्चे नहीं सोए हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये फार्मूला आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखना पड़ेगा, हैज़ या फिर हैव का यूज़ करना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट द चिल्ड्रन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, हैव। हैव के बाद क्या होगा, द चिल्ड्रेन। यहाँ पे हैव हमने लिख लिया, फिर सब्जेक्ट को लिखा, फिर नॉट का यूज़ करना है, नॉट का यूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, सोना। और सोना की अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लेप्ट। क्या हो जाएगी, स्लेप्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर लगाना है। तो इस तरीके से ट्रांसलेट आपका हो गया। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं सभी सेंटेंसों की अंग्रेजी बनाना सीख लिया। यानी कि चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सभी सेंटेंसों को हमने बहुत विस्तार तरीके से और विद एग्जाम्पल समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।